आखिरकार वह घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से रूस की एक स्पेशल टीम भारत आई हुई थी और भारत में जो नासिक की फैक्ट्री है जिसमें भारत रूस के सुखोई विमान का निर्माण करता है, इस फैक्ट्री का इवेल्युएशन कर रही थी कि अगर हम वहां पर SU-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा, कितनी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण करना होगा, साथ ही कितना खर्च आएगा, ट्रेनिंग कितनी देनी पड़ेगी और ओवरऑल समय कितना लगेगा नासिक में बनाने के लिए। और पिछले कई महीनों से इस पे रिपोर्ट बनाई जा रही थी जो बनकर आज सामने आ चुकी है। और इस रिपोर्ट में रूस ने क्या क्या कहा है SU-57 को लेके मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। तो रूस की टीम सबसे पहले हमें यह खुशखबरी दी है कि अगर भारत चाहे तो अपने देश में ही मेड इन इंडिया SU-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना सकता है और जो उसका लेटेस्ट वेरिएंट है SU-57E उसका निर्माण भी कर सकता है। और खुशखबरी ये है कि 50% काम ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि SU-57 सुखोई के ही प्लेटफॉर्म पर बना हुआ एक फाइटर जेट है जिस पर आपने अभी तक SU-30 लड़ाकू विमान, SU-35 लड़ाकू विमान देखा होगा। लगभग इसी प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है SU-57। इसीलिए स्ट्रक्चर का काम ऑलरेडी 50% भारत के पास मौजूद है। बस अपनी नासिक वाली फैक्ट्री में थोड़े मोड़े बदलाव करने होंगे जिससे कि SU-57 का निर्माण जल्द से जल्द भारत कर पाए। यानी कि पहली बात तो ये साफ हो गई कि भारत चाहे तो अपनी वायुसेना के लिए मेड इन इंडिया SU-57 लड़ाकू विमान भारत में ही बना सकता है, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि 50% फैक्ट्री का काम ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा हमें, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी जल्द से जल्द और जल्द ही वायुसेना को SU-57 भी मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद का जो रिपोर्ट है हमें उन पर थोड़ा विचार करना होगा। विचार इसलिए क्योंकि इस टीम ने बताया है कि इसका कितना खर्च आएगा। दरअसल सुखोई 57 को अगर हम 50 से 60 की संख्या में खरीदते हैं और कहते हैं कि सारे लड़ाकू विमान मेड इन इंडिया के तहत बनेंगे, यानी कि सारे सुखोई 57 पूरी तरीके से भारत में बनेंगे और 50 से 60 से ज्यादा की संख्या में हम नहीं खरीदेंगे, तो ऐसे स्थिति में प्रति लड़ाकू विमान $120 मिलियन की लागत आने वाली है। और यह लागत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली रूस अपने सुखोई 57 लड़ाकू विमानों की कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर बताई है। वैसे आपको बता दूं कि ये जो प्राइस मैं बता रहा हूं यह केवल लड़ाकू विमान का है, इसमें कोई पैकेज नहीं है, कोई मिसाइल का पैकेज नहीं है, न कोई एड ऑन है। यह प्राइस केवल लड़ाकू विमान का है 40 से 50 मिलियन डॉलर और भारत को पिच कर रहा है $120 मिलियन में। यह तीन गुनी कीमत क्यों है? तीन गुनी कीमत है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, 50% इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसके अलावा भारत के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और वहीं भारत चाहता है कि इसमें जो रडार है वो भारत का रडार लगे, जो उसने खुद बनाया है उत्तम AES से रडार, वह इसमें लगाया जाए क्योंकि यह ज्यादा एडवांस है और ज्यादा इंडिया यूजर फ्रेंडली है। इसके अलावा कुछ माइनर और कुछ मेजर यहाँ पर हम लड़ाकू विमान के अंदर मॉडिफिकेशन कराएंगे अपने लिहाज से। उन सब की जो कीमत बैठती है $120 मिलियन, जो फिर भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो हर मामले में SU-57 से ज्यादा एडवांस है, ज्यादा कैपेबिलिटी के साथ आता है। उसकी कीमत जो आज के तारीख में है 80 से 90 मिलियन डॉलर से शुरुआत होती है। तो रूस भले मेड इन इंडिया में उसे बना रहा हो, फिर भी आप तीन गुनी कीमत नहीं बता सकते। और कीमत सिर्फ इसलिए बताई है ताकि भारत मेड इन इंडिया के लिए डिस्कैरेज हो, कि भारत सोचे आज 40 से 50 हद से हद 60 लड़ाकू विमान जो हम खरीदेंगे, क्यों इतना झंझट वाले मेड इन इंडिया का, डायरेक्टली मेड इन रशियन SU-57 खरीदते हैं तो तीन गुनी कीमत से हम बच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का हो सकता है। लेकिन अभी जो प्राइस बताई है रूस ने, यह नेगोशिएट हो सकती है। बैठकर जब दोनों देश बात करेंगे तो $100 मिलियन के आसपास निश्चित तौर पर यह प्राइस आएगी। इसीलिए HAL अपनी खुद की रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है जिसमें बताया ये जाएगा कि अगर हमारे देश के अंदर SU-57 को बनाते हैं तो रूस की जो रिपोर्ट है उसे लागू करते हैं तो कितना खर्च कल को करना पड़ेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ कितना टाइम लगेगा। यह पूरी इवेल्युएशन रिपोर्ट अब भारतीय टीम तैयार करेगी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दी जाएगी। उसके बाद दोनों देश नेगोशिएशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर यह लड़ाकू विमान $100 मिलियन का भी पड़ता है तो काफी ज्यादा महंगा है। ऐसे में क्या हमें $100 मिलियन में मेड इन इंडिया SU-57 खरीदना चाहिए या इसी कीमत में
अमेरिका का F-35 लेना चाहिए, या फिर डायरेक्ट हमें जो मेड इन रशियन लड़ाकू विमान है, रूस में बने हुए हैं, उनकी कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर पड़ेगी, वह लेने चाहिए। कौन सा ऑप्शन भारत के लिए बेस्ट होगा, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। और पूरी डील पर मेरी बारीक नजर है, जैसे ही कोई बड़ी रिपोर्ट आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और अब तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।